जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देंगे और तेरा शुक्र करेंगे खुदावंद का। सचमुच में प्रभु ने आज ये समय हमें दिया है कि हम उसकी देवरी में बने हैं और वो हमेशा ही सलामती से लेकर आए। और सिस्टर ने अपना घर खोला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि जो वचन आज उनके घर में बोला जा रहा है वो बहुत सारा फल आने वाला है। बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त करें, बहुत सारे लोग जो सुन रहे इस वचन को उनके जीवन परिवर्तित हो और हर एक जन प्रभु की महिमा का कारण बने पाए। मैं निवेदन करूंगी सिस्टर से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम पिता के चरणों में सब झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। आज के दोपहर के प्यारे प्रभु शाम की वेला की धन्यवाद करते हैं आप प्रभु जी, पास्टर जी को, दोनों शिक्षकों को और भैया दैनिक भैया को सबका सुरक्षित लेकर के आए पिताजी। धन्यवाद करते हैं ये घर प्रभु जी आपके खोला गया यीशु मसीह, और जब तक आप ना करें खुदावन कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। पिता इस घर में तेरी आशीष तेरी बरकत हो, इस घर में से सारी अंधकार की शक्ति जो प्रभु जी गड़बड़ करते खुदावा वो सभी इस घर से दूर हो जाए पिता। और तेरा यहाँ पर प्रभु जी तेरा प्रचार और तेरी महिमा होने पाए खूब अच्छे से प्रभु जी। जो वचन सुनाया जाए प्रभु जी वो वचन प्रभु जी हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले, विश्वास करने वाले बने पिता। और खुदा में से जो भी गीत गा जाए पिता उसके लिए भी हम धन्यवाद करते पिता। सब आपको भाई पिता परमेश्वर, शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करना पिता परमेश्वर बहुत डिस्टर्ब करता है पिता परमेश्वर। खुदावन विल्सन के अंदर से सारी दुष्ट आत्मा को नष्ट करना खुदाबा यीशु मसीह को बहुत ज्यादा परेशान करता है खुदाबा। खुदावन इन बच्चों के जीवन में तो कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। तूने मेरी प्रार्थना को सुना खुदाबा, तूने तू हाँ और आमीन में तो जवाब देता खुदावन। और जितने भी ऑनलाइन से लोग देख रहे हैं पिता उनको भी सबको तमाम अपनी आशीष और बरकतों से माला माल करना प्रभु जी। और आपके दास दासियां जो भी चार लेने आए पिताजी उनको भी तमाम उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आशीष देना खुदावन। जैसे अच्छे आए हैं प्यारे प्रभु जी और अच्छे पिताजी अपने अपने घर को वापस लौटे पिताजी। आप सबके साथ होना पिता और हमारे भी साथ होना खुदावन। में अपने सारे बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और जो भी कुछ गलती हुई पिता परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करना यीशु मसीह, क्योंकि हमसे तो हर समय गलती ही होती रहती है पिता परमेश्वर। खुदावन हमें माफ करना पिता परमेश्वर और तमाम अपने आशीष और बरकतें दे करके आशीष करना। आगे की सभा को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते पिताजी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करने के बाद पिताजी, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अब हम गीत की तरफ जाएंगे। सॉन्ग नंबर 192, पेज नंबर 119। मेरे खुदा दिल की है कल में आजा। मेरे खुदा दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा दिल की है कल में आजा।
दुआ, सुन मेरे तू मेरे दिल की दुआ। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। मैं हूँ बालक तू है पिता, मैं हूँ बालक तू है पिता। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का इस सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है। और सचमुच बड़े आनंद की बात है कि हम प्रभु की देवड़ी पर हैं, और जो लोग भी प्रभु के देवड़ी पर आते हैं वो दुखी नहीं रहेंगे। खुदा बाप ने कहा मैं उसको अपने आनंद और अपने प्रेम और विश्वास से भर दूंगा। और जैसा उसने हमें सिखाया कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। अब समय है गवाही का, जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के दे, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के समय के लिए। सचमुच बड़ा प्रेमी खुदा है। और सवेरे जब मैं प्रार्थना करने के बाद उठी तो मुझे एक फोन आया कि एक बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है, कल एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। और मैंने सोचा कि आज तो फ्यूनरल होगा। प्रभु 4 बजे मुझे देवड़ी पर भी पहुंचना है। और मुझे एक ही वचन याद आया, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। मैंने कहा प्रभु आप ही मुझे पहुंचाएंगे और आप ही मुझे लेकर भी आएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अभी उसका फ्यूनरल नहीं है, उसका फ्यूनरल कल होगा। इसलिए होगा क्योंकि अभी उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, क्योंकि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु हमें हर दिन दे रहा है, और हम में से हर एक जन को, मेरे को और भी अन्य लोगों को जो प्रभु में है, हम में से हर एक को खुदा दिन गिनने की समझ दी, क्योंकि दिन बुरे हैं। और हमें सिर्फ जो छत्र छाया मिलेगी वो सिर्फ खुदा के वचन में, खुदा के भवन में, खुदा की देवड़ी पर उसके मार्ग में चलने से, उसकी बातों को ग्रहण करने से ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने वहां जाने के लिए भी मुझे मदद की, और यहाँ आने के लिए भी प्रभु ने मुझे मदद की। और एक बोझ प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है कि उस घर में हम अवश्य प्रार्थना करने जाएंगे। खुदा ने बंसी हुई, क्योंकि ये बात प्रभु ने डाली है, जा और बता। बात तो बहुत दिनों से थी, मगर लापरवाही हमारी ओर से होती है। मैं प्रभु से क्षमा चाहती हूँ कि उस घर में जाकर खुदा का वचन बांटने के लिए हम सबकी सहायता प्रभु करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने आपको जीवित रखा है और हर तरह से, हर प्रकार से, तरह तरह के रोग बीमारियों से और तरह तरह के सताव से खुदा ने हम सबको सुरक्षित रखा है और जिंदों की जमीन पे जीवित रखा है।
कल मुझे 1 महीना हो गया। 19 तारीख की कल 19 तारीख थी ना कल 19 तारीख थी। मैं पिछले महीने की 19 तारीख को जब मैं 18 तारीख को दिल्ली से आई और 19 तारीख को जब मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी तो मैंने प्रभु से खुदा के आगे मैं रोने लगी। तो मेरे को खुदा ने पूरी तौर से छुटकारा दिया और 1 महीना हो गया। मैंने तब से कोई दवाई ना तो ली, ना मैंने भाप ली, ना मैंने नींबू लेकर लिया और जो पंप लेते वो भी मैंने नहीं लिया और कोई गर्म पानी नहीं पिया और मैंने खुदा के हाथ में पूरा समर्पण कर दिया। और जितना मैं दवाई खा रही थी उससे ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मैं उस दिन तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैंने खुदा का आप ही बचा सकते हैं मुझे और मुझे नहीं पता कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। और मैंने खुदा से दुआ करी और खुदा ने मेरी सुन ली और मुझे खुदा का आपने चंगाई दिया है और मैं अब हर प्रकार की सारी चीज़ें खा रही हूँ। जबकि मैं डरती थी कि अगर ये खा लूँगी ऐसा हो जाएगा, वो खा लूँगी ऐसा हो जाएगा। मेरी ठंडी गर्म चीज़ें मीठी खट्टी सब मेरी बंद थी और मैं बहुत ज़्यादा डर के खाती थी और जितना डरती थी उतनी मेरी तबीयत खराब जाती थी। पर उस दिन से मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ खाने लगी और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मैं हर समय लहू में कवर रहती हूँ, परमेश्वर का लहू लगाती रहती हूँ अपने दिल रोते टुकड़े में भी और अपनी सांस में भी। और पास साहब हमारे लिए दुआ करते हैं और हमारे छोटा जी हमारे लिए प्रार्थना करता है और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे पाटिल साहब भी हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी बेटी से जब भी मैं प्रभु के बारे में बोलती थी तो वो जल्दी से फ़ोन काट देती थी या कुछ ना कुछ बहाना मार के चिढ़ जाती थी और फिर बात नहीं करती थी। अभी कल परसों की बात है तो वो मैं ये बात सोची थी, मैं इन लोगों के लिए दुआ कर रही थी रो कर के खुदा ये सारे के सारे बच्चे ये कब बचेंगे, कैसे बचेंगे मुझे नहीं पता, पर तू बचा सकता है। इनके हृदय को परिवर्तन करने वाला खुदा तू ही है। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूँ, मैं तो टूट गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो खुदा ने मेरी बेटी के जरिए उसने इतना अच्छा वचन दिया। मरकुस का कितना था वो, मरकुस का कुछ वचन उसने मुझे बहुत अच्छे दिए हैं और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा बाप ने मतलब एक तो मुझे मरकुस का दिया और एक वो दिया था 91 का और एक 23 भजन संहिता का और एक और था मतलब प्रभु ने बोला कि मतलब मेरे से उस वचन में लिखा है कि जो तूने विश्वास में मांगा है प्रीति कले तुझको मिल जाएगा। ये मरकुस में है और ये इस बात की मेरे को जरूरत खुदा ने मुझे दिया। और दूसरा वचन था वो भी बहुत अच्छा था और वो फिर मैं भूल के याद नहीं रहा, लेकिन वो दोनों वचन मेरे लिए मेरी बेटी के जरिए दिए। तो वो फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ती गई, प्रभु में बात करती रही और बस वो ही करती रही कि मैं बहू मेरे को कहती है कि तुम बाइबल नहीं पढ़ती हो मम्मी, तुम प्रार्थना नहीं करती हो। तो कह रही कि ना उसने 1 घंटा मेरे से प्रभु की बातें करी और कहाँ तो मेरे से छूट जाती थी और वो मेरे को कहने के मम्मी मैं फिर से रूटीन बनाऊंगी और मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं वचन पढूं। तो मम्मी मैं चाहती तो हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ और मेरा मन नहीं करता करने के लिए। मैंने कहा बेटा तू शैतान को डांटेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो भाग जाएगा। तो कहती कि मैं तो मन में डांटती। मैंने कहा मन की बात तो खुदा जानता है लेकिन शैतान ही सुनता है, उसको तो मुंह से डांटना पड़ेगा। जब उसे झिड़केंगे डांटेंगे तो वो भागेगा। मन की बात उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ती, सिर्फ खुदा बात जानता है। तो मैं अगर तू इस तरीके से करेगी तो तेरा छुटकारा होगा और हम सब हमारा छोटा जो हमारे पादी सब सब मिलकर दुआ कर रहे हैं और तू जरूर छुटकारा पाएगी। तो खुदा ये जरूर काम करेगा। आप लोग सब लोग प्रार्थना करिएगा और प्रभु का धन्यवाद करके इस दुआ से बैठना चाहते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। अब हम वचन की ओर जाएंगे। मेरा निवेदन है अपने याजक से कि जो खुदा अपनी आत्मा में वचन देते हैं वो सब हम खाने पाए और उसकी जुगाली भी करने पाए, उसको स्मरण करें और उसी के अनुसार चलने में अपनी चौकसी करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से इकट्ठा किया और जब हम इकट्ठा हैं और एकत्रित हैं
तो ये अवश्य है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम इकट्ठा क्यों हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम एकत्रित क्यों हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि आज हम अपने पिता के वचन को जो सुन रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है। हमें मालूम होना चाहिए कि जो आज पिता के वचन को हम सब भाई बहन सुन रहे हैं, जिसको हम लोग रोज पिता के वचन से पिता की आत्मा में देखते और सुनते हैं, इससे हमारा जो जीवन में जो बढ़ती है वो कैसे होगी। देखिए, लोगों ने ये जाना ही नहीं कि बढ़ती कहाँ से आएगी। लोगों ने सोचा कि हम मेहनत करेंगे तो हम अच्छा फल प्राप्त करेंगे, लेकिन फल खुदावन की ओर से प्राप्त होता है। क्योंकि वचन में लिखा है हर एक उत्तम फल स्वर्ग से आता है। अब हमें इस बात पे विश्वास करना होगा कि हमारे अंदर जो भी सामर्थ और बल है वो हमारे खुदा ने हमें दिया है। तमाम किस्म की बातों को लेके हम अपने जीवन में सोच और विचार करते हैं। कभी हमारा दिल, हमारा मन हमारे बच्चों से उदास हो जाता है, तो कभी हमारा दिल, हमारा मन अपने आप से उदास हो जाता है। तो कभी हम इस संसार और संसार में की बातों को सोचकर अपने जीवन में अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन पिता ने हमें बताया, हमें समझाया कि इस पृथ्वी पर हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। जीवन व्यतीत करना मनुष्य को नहीं आता। अगर जीवन व्यतीत करना मनुष्य को आता तो वो अपने जीवन में इतने कांटे और इतना अंधकार नहीं प्राप्त कर लेता। क्योंकि पिता ने हमें बताया है कि देखो, ज्योति, तुम ज्योति की संतान हो, और ये अवश्य है कि तुम ज्योति की संतान हो तो ज्योति के समान काम भी करो। ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि मैं ज्योति की संतान हूं परंतु तुम्हारे काम अंधकार के समान हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जो वचन में इकट्ठा हैं, जो सुन रहे हैं वचन को, ये सब पिता ने हमें दिया है। और क्यों दिया है? आगे हम निकम्मों को ही क्यों दिया? और अगर दिया है तो इस पवित्र वचन का जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, हम इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में इसे इस्तेमाल कर भी रहे हैं कि नहीं? क्या हम अंधकार की वादियों में जब चलते हैं तो हम ये स्मरण रहता है कि नहीं कि हमारा खुदा हमारे साथ है? आज अचानक दो टीचर बैठे थे और मैं अचानक बताते हैं वहां पर पहुंचा, तो मैं बात करने लगा। तो बात होते होते सबने कहा, दोनों ने कहा कि सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है सर, सब कुछ अच्छा है। मैंने कहा सब कुछ अच्छा तो है, लेकिन उस अच्छे को जाने तो। सब कुछ अच्छा है, हाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन जाने तो कि अच्छा है क्या, सत्य है क्या। तो मैंने उनसे कहा कि एक प्रॉफिट होता है, भविष्यवक्ता, उसके पास एक व्यक्ति आता है। दोनों सुनने लगे, ताली नहीं बजाएंगे। उसके बाद व्यक्ति आता है और कहने लगता है, गुरुवर मैंने अपने जीवन में पाया कि मैं जितना अच्छा करना चाहता हूँ उतना अच्छा काम करता नहीं, बल्कि मेरे अंदर से बुराई होती है। यहाँ तक कि जब मैं कोई धर्म स्थल जाता हूँ, वहां पर मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो भी मेरे मन में निरंतर बुरे बुरे विचार आते हैं। मैं कैसे अपने जीवन से बुराई को दूर करूं? मैंने उनसे कहा कि तब वो भविष्यवक्ता, वो प्रॉफिट कहता है, ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने सर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ने से रोक सकता है? जब तुम अपने सर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते तो तुम बुरे विचार आने से भी नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, उनको अपना सर पे घोंसला बनाने ना दो। और ये बात सुनकर वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे और सुनने लगे। लोग कहते हैं सब अच्छा है। अगर सब अच्छा है तो ये हमारे जीवन में अंधकार क्यों?
अच्छा होना चाहिए। फिर अगर सब अच्छा है तो फिर हमारे जीवन में कुकराहट क्यों? अगर सब अच्छा है तो हमारे जीवन में बुराई क्यों? अगर सब अच्छा है तो हमारे जीवन में हमेशा हमेशा किसी भी बात को लेकर चिंता क्यों बनी रहती है? यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है, जो गलत है, उसी को पिता का आत्मा अर्थात पिता की ज्योति प्रकट करता है। पिता का काम है अंधकार को उजाले में प्रकट कर देना। जैसे एक समय होगा जब हम सब पिता के सम्मुख खड़े होंगे और पिता हमारे अंधकार के कामों को जो हमने जीवन में लोगों से छिपा के किए, वो पिता सबके सामने आकाश में चलाएगा। लोग वो सामने, सबके सामने हमारे काम उजागर किए जाएंगे। आमीन। ठीक उसी तरीके से इससे पहले कि वो समय आए कि हमारे काम उजागर किए जाएं, आओ हम इकट्ठे हों और इसी समय अपने पिता की ज्योति में उन कामों को देखें और उन कामों को देखकर हम उन कामों से फिरें। कलाम कहता है, वचन कहता है, वचन को आदर देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय। हालेलुया। रोमियो उसका पहला अध्याय। रोमियो पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा अपने कदमों को समझने और उसमें चलने वाली सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रोत्साहन क्या? और प्रोत्साहन का मतलब क्या है? यानी कि एक दूसरे से मिलने पर हमें एक दूसरे को बढ़ती और एक दूसरे को जो निर्बल भाई है उन्हें उठाने और बढ़ाने का मौका। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? क्या करेंगे मीटिंग में जाके? आज नहीं जाएंगे, बस आज नहीं जाएंगे, अब कल से चलेंगे। हैं? क्यों? आज नहीं जाएंगे, अब कल से चलेंगे। नहीं, कल जाएंगे नहीं, कल से चलेंगे। वचन कह रहा है प्रोत्साहन। नहीं समझे आप? वचन को समझे। हम वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन को सुनने पर हम वचन को एक दूसरे के अंदर देखते हैं। क्या देखते हैं? हाँ, हम एक दूसरे के अंदर देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइए, छोड़ दीजिए सिस्टर, लाइए दे दीजिए प्लीज सिस्टर। हाँ, हम क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते हैं। क्यों एक दूसरे को देखते हैं? क्योंकि जो लिखी हुई पत्रियां हैं वो हमारे हृदय में। अब हमारे हृदय में जो लिखा गया, हम एक दूसरे को देखते हैं कि इस टॉपिक पे, इस बात पे भाई क्या कर रहे हैं, या बहन प्रिया बहन क्या कर रही है, या भाई डैनियल क्या कर रहे हैं। तो हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम लोग को अंदर से क्या मिलता? प्रोत्साहन। लोग भीड़ देखते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है। बात सही नहीं? अभी अनाउंसमेंट हो कि जादू मंत्र आने वाला है। हाँ,
अभी अनाउंसमेंट हो कि एक ऐसा भविष्यवक्ता आने वाला जो सबके बारे में सब बता देगा। देखो कितनी भीड़ आ जाएंगी। और कोई जना उस भविष्यवक्ता को देखा हो चाहे ना देखा हो, लेकिन भीड़ को देख कर भीड़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका प्रोत्साहन भीड़ में है, खुदा में नहीं है। लेकिन हम लोग सब एक ज्योति के पीछे चल रहे हैं, और हम सब जो सालों से प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम गिने चुने, बहुत ही कम लोग पार्टिकुलर किसी खिंचाव में चले जा रहे हैं। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उन्हें केवल एक मतलब है कि हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं, हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लक्ष्य है। मनुष्य के पीछे एक लक्ष्य होता है कि उसकी चंगाई, उसके जीवन में जॉब, उसके जीवन में एक पत्नी, एक पति, तमाम किस्म की चीजें हैं संसार में। वो उस लक्ष्य को सामने रख के चलते हैं। लेकिन पिता की ओर से एक बहुत बड़ा फल उनको मिलता है जो एक दूसरे के विश्वास को देखकर चलते हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा है, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसकी 12वें आयत में, अर्थात ये कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उसका आश्चर्य देखा, आपने देखा, जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो तुम्हें देख के नहीं, तुम्हारे घर को देख के नहीं, तुम्हारे धन, तुम्हारे बल, तुम्हारी बुद्धि को देख के नहीं, तुम्हारे विश्वास को देख के। आप समझे कि नहीं समझे? क्या करेंगे आप बताइए? इस संसार में सब कुछ प्राप्त करेंगे क्या? बताइए। मान लेते सब कुछ मिल गया, बच्चा आपका एकदम दुलारा बन गया, मम्मा 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 कहने लगे, बेटी आपकी मम्मी मम्मी कहने लगे, आपको अच्छा जॉब मिल जाए, आपको खूब धन मिल जाए, आपको बल मिल जाए, आपको लंबी आयु मिल जाए, क्या करोगे? मैं पूछता हूं हमेशा ये चीज, क्या करोगे यार? क्या करोगे? अच्छे 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 लोग गिर गए, चले गए, जो घमंड करते थे अपने बल पे, अपने धन पे, अपने नाम पे, नजर नहीं आ रहे। हम करेंगे क्या मालूम है? हम विश्वास को देख के चलते हैं। हमारे लिए कोई भी चीज बड़ी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा है विश्वास। हमारा शरीर थक जाता है, हम बहुत अपने आप को थका पना हुआ महसूस करते हैं। अब या तो शरीर को देखो या विश्वास को देखो। हमेशा याद रखो, हम सब जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उस परिश्रम की थकान हमारे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि हम शरीर में नहीं है, हम शरीर को नहीं देख रहे। अगर हम शरीर को देख के प्रार्थना कर रहे होते, अगर हम लोग शरीर को देख के प्रार्थना कर रहे होते और शरीर को देख के, संसार को देख के प्रार्थना कर रहे होते, ये प्रार्थना कब तक खत्म हो गई होती? तब का ना भवन ना कुछ। जब शुरू किया था बस 2-3 महीने में टाइट कूलर की हवा में नींद आ रही झोंके ये, लेकिन देखिए बैठे हैं वचन में। थकान है भाई को, ये थकान हम सबको है, लेकिन भाई झूम बराबर झूम। क्या ये भी युद्ध है? युद्ध है। चाहे तो अपने घर में अलार्म छुट के पास 2 घंटा सो जाएंगे, क्यों आ गए? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि
यीशु मसीह शरीर से बहुत ऊपर है। तालियां नहीं लगाएंगे। अदरक की चाय बना लो। हाँ बताए तुम्हें, अदरक की चाय बना लो, 2-3 किस्म की दाल बना लो, एसी ऑन कर लो, खाते रहो सुनते रहो। मुझे कभी अदरक की चाय से बाहर तो आओ। हाँ यीशु मसीह शरीर से बहुत ऊपर है, मनुष्य शरीर के अंदर। कलाम बताता कि अब्राहम और आदम और हव्वा पाप में गिर गए। वो समानता में थे, अब समझिए समानता में थे, लेकिन गिरे कब? जब शरीर ने पाप किया। अब शरीर और उस समानता में अंतर आ गया। अब आप शरीर में बने रहेंगे, उसकी समानता में कभी नहीं आ पाएंगे। जिस दिन इस शरीर को काटोगे, छाटोगे, धीरे धीरे। कलाम क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, रोमियो 1 अध्याय उसकी 12 आयत, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा, ओ माय गॉड, तुमने उसको देखा कैसे पहन के आता कपड़ा? अब तो उसके बगल में बैठते ही नहीं। हाँ, तुमने उसको देखा वो कैसे रहता बना? तुमने उसको देखा? उसको देखा? देखा नहीं? देखा? तुम्हें देखा? बड़ी मजा आती। कोई विश्वास को नहीं देख रहा, लेकिन कह रहा उस विश्वास को जो तुझमें, तुमने और मुझमें। मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, उसको नहीं देख रहे। अब ये मार है तो कहे देखो बहन कितनी दूर से आ जाती है, कितनी दूर से बहन आती है। मैंने कहा रविका से, कोई बात नहीं सिस्टर, नहीं अब चलने दीजिए, बाकी कूलर भी बंद कर दीजिए, जाड़ा लग रहा है, जाड़ा लग रहा है हमको, बहुत तेज, हमको बहुत तेज जाड़ा लग रहा है। बंद कर दीजिए कूलर, कूलर बंद कर दीजिए। बेटा तुम रुक जाओ, लग रहा तुम पूरा कूलर ही सो दोगे। अच्छा बंद कर दिया, ठीक। आ जाओ, अब देखिए गर्मी नहीं, जाड़ा है, जाड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें, किसी को ना देख, क्या करें? क्यों देख रहे? कि समोसे में चटनी मिली कि नहीं, कह रहे सब बेकार, क्या सब बेकार। पिता का वचन बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे बीच में होता हूं तो मैं तुम्हारे और अपने विश्वास को देखता हूं। इकट्ठा होने का कारण ये, इकट्ठा होने का कारण ये नहीं कि हम तुमसे प्यार करते, तुम हमसे प्यार करते हो, बोलो दैट। हम एक विश्वास में खींच रहे हैं। अपने आप को रोको नहीं, अपने आप को बहने दो। लोग अपने आप को रोकते हैं, ऐसा नहीं कि लोगों के पास बहाव नहीं आता, और ऐसा भी नहीं कि लोगों के पास खिंचाव नहीं आता। खिंचाव भी आता है, बहाव भी आता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं अपने आप। और जो उस खिंचाव और बहाव को देखता है
वो अपने आप को रोकता नहीं। मैं आ रहा मैं रबिका से कह रहा, रबिका देख बहन कितनी दूर से आती है। एक तरफ हमारे भाई लोग जो पास में रहते हुए भवन नहीं पहुंचते, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उनके विरोध में कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, वो है विश्वास। मैं विश्वास देख रहा हूं। अगर मैं अपने भाई को देखता, अगर मैं अपनी भाभियों को देखता, अगर मैं अपने घर वालों को देखता, तो मैं भी पीछे रह जाता। मैं क्यों बह गया? और हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अब मेरा टाइम आया कानपुर जाने का बाइक से, कोई नहीं, क्या खुदा मैं, अब तुम कैसे खींचोगे? वो जो प्रार्थना के लिए तैयार है, उस विश्वास में खींचा गया है। यही है विश्वास, यही विश्वास है। हमेशा याद है कि विश्वास के द्वारा आप बहुत बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप खुदा को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप खुदा को देख सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप इस पृथ्वी पर राजाओं की तरह रह सकते हैं। आज किसी के पास वो विश्वास नहीं है। हमेशा याद रखिए, लोग कहते क्या मिलता है, लोग कहते ऐसा क्या मिलता है कि रोज मीटिंग तुम सुनते हो या तुम जाते हो, दूर भवन जाते हो, क्या मिलता है? उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़िए रोमियो पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत, अर्थात तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। ये इकट्ठा होने का मकसद, और यही है डैनियल के अंदर जो राजा ने देखा। तेरे अंदर एक विश्वास किया। मैं बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ब्रदर रोहित ये मीटिंग कर रहे होते, कब का नष्ट हो गया होता, कब का बंद हो गई होती। मैं पूछता आ रहा रबिका से, रबिका बता जरा कितने साल हो गए वचन को प्रचार करते हुए? रबिका कह रही 6 साल तो हो गए भवन को, यानी सेंटेंस जैसे शुरू किया था जो भवन, और उससे पहले से हम घरों में जाके मीटिंग कर रहे हैं। हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर अब हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। अब आप ये बात विश्वास कर लो, हम लोग ऑटोमेटिक एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि अब बहुतों का विश्वास खींचने वाला आ रहा है। मैंने से कहा थोड़े दिनों में बहुत बड़ा सैलाब आएगा, अर्थात बहुत से लोग जो छुप छुप के सुन रहे हैं, दरिया पानी की तरह खींचे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक भीड़ चाहिए। बहुत से लोग वो जो वचन में अब तैयार हो चुके हैं, अब पौधा पूरी रीति से फल तैयार है। हमेशा याद रखना, कलाम बताता, वचन बताता, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 8वीं आयत, पहले मैं तुम
पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने खुदा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ये देखिए आपने, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे विश्वास की चर्चा। ओह माय गॉड, ये तो बात है। मनुष्य की बात एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, टाइम फिक्स, बार 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 उसी का नाम क्यों लेते रहते? पता नहीं ऐसा क्या देखिए, बार बार पूरे नगर में पौलुस। हाँ, क्यों उसी का नाम क्यों? और भी तो है चाहे देखो, और क्या, और भी तो है, कहते हैं याजक, है प्रभु की बातें बताने वाले, और उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पौलुस का एक लक्ष्य है, एक खिंचाव। वो सब सोचे पेश से अटकाया गया कि बहुत तेरों को खींच लाए। हम और आप नहीं आना चाहते कभी खुदा के पास, लेकिन हम खिंचाव में आए। आजकल आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, गाड़ियां बह रही हैं, मनुष्य बह रहे हैं, बाढ़ बहुत तेज आ रही है। नहीं चाहता कोई बहना, लेकिन तब भी बहते चले जाते। हम लोग भी वैसे बहाव में हैं। हम लोग कहाँ कोई चाहता है कि जाते हैं गर्म में बैठे, हम लोग कहाँ कोई चाहता कि भैया हो जाते काम पे जाए, सब कहता है छुट्टी हो जाए। लेकिन ये काम में सब जाने के लिए एकदम तैयार, क्यों? क्योंकि एक बहाव है। अब इस विश्वास की चर्चा, बहुतों ने कहा ऐसे ही बस मीटिंग कर रहे हैं, बस अब देखना थोड़े दिनों बाद टाइम तक फिर यार जब देखो तब चर्चा हो रही है। क्या हो रही है? और चर्चा होना यानी कि तुम्हारा मार्ग पर चलना है। कभी भी इस बात से भयभीत ना होना कि बुराई की चर्चा हो रही है, निंदा कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए। ताली लो। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और ये वह भी जानते हैं, लेकिन चर्चा करेंगे। करेंगे जब भी मिलेंगे, क्या जब भी मिलेंगे कहेंगे आज आइसक्रीम खाएंगे, क्या आइसक्रीम की लास्ट बाइट खाते खाते नाम आ जाएगा। आइसक्रीम की लास्ट बाइट खाते खाते नाम आखिर आ ही जाएगा। हर मुलाकात में एक नाम आएगा, और वो तुम्हारा नाम नहीं है, वो उस विश्वास का नाम है। हमेशा याद रखना, जीवन में अपने उस दिन पिता को धन्यवाद तो रोज दो, लेकिन उस दिन अपने जीवन में पिता को बहुत धन्यवाद दो जब तुम्हारा नाम से लोग ना जाने, लोग यीशु मसीह के नाम से जाने। क्या वो जो यीशु मसीह की बातें करती है, वो जो बार बार खुदा खुदा कहता रहता है, वो जो हर समय जब देखो तब फेसबुक पे आता रहता है। याद करो, याद रखो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें मैंने दाम दे के खरीदा है। तुम्हारी चर्चा अवश्य होगी, लेकिन जिस समय तुम्हारी चर्चा हो तो उस समय तुम फूलना नहीं, और उस समय तुम घमंड ना करने लगना, क्योंकि उसी समय शैतान तुम्हारे ऊपर हावी होगा। लेकिन अगर तुम दीन बने रहोगे, नर्म बने रहोगे,
और एक दूसरे के प्रोत्साहन में बढ़ते रहोगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहोगे, चाहे जितना नाम हो, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रोत्साहन में बढ़ने से ना रोकना। इस पृथ्वी पर दाऊद जब था तो पिता ने दाऊद को बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, लेकिन दाऊद ने कभी भी अपनी उस बढ़ती को घमंड में नहीं रखा। दाऊद को खुदा ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो नाम, लेकिन तब भी वो कहता है मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति है। एक हृदय, एक मन अपने खुदा के प्रति ईमानदार करे। बच्चों का भला, अपने लोगों का भला होना ही है, इससे कोई रोक नहीं पाए। लेकिन बस तुम इकट्ठा हो, तुम एकत्रित हो और मेरे वचन के पीछे हो। दो कलाम में क्या लिखा है? पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने खुदा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। आमीन। क्या राजा, क्या रंग, क्या भिखारी चाहो, सब कर रहे हैं चचा। नहीं कर पाओगे ये काम, ये काम खुदा का है। बस अपने जीवन भर उसकी सेवा में लगे रहो। बच्चे बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा शरीर ढलता जाएगा, ये सारे काम होते रहेंगे। लेकिन इस पूरे संसार में तुम मेरे गवाह बनोगे। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा, खुदा जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। स्मरण करते हो क्या एक दूसरे को? हाँ, बोलते नहीं हो? खुदा मेरा गवाह है, सुसमाचार मेरा गवाह है कि मैं किस तरह से तुम्हें लगातार स्मरण करता रहता हूं। ये स्मरण करने का कारण क्या है? मैं तुम में और अपने में वो विश्वास देखता हूं। ये प्रार्थना सभा इसलिए नहीं हो रही कि हर महीने होनी चाहिए। ये प्रार्थना सभा एक विश्वास के द्वारा हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहां कोई किसी को स्मरण करता है? नहीं कह रहा, मैं लगातार, क्या लगातार तुम्हें यीशु मसीह के सुसमाचार में जो मेरे लिए गवाही का कारण है, उसमें होकर मैं तुम्हें लगातार स्मरण करता रहता हूं। एक भी जरा प्रार्थना में नहीं आता तो सब उनको ढूंढते हैं, कहाँ है, कहाँ है भाई डैनियल, कहाँ है सुच्ची बहन, कहाँ है, आपके पापा नहीं आ रहे। सब चीजें ढूंढ क्यों रहे हैं? लेकिन जो बातें लिखी हैं वो हमारे जीवन में घट रही हैं, और यही है वचन को जीना। हमें नहीं मालूम क्या लिखा था, लेकिन हम ऑलरेडी उसको जी रहे हैं।
और जब हमने पढ़ा तो हमने कहा यार ये बात तो हम लोग के बीच में हो रही है। तो ये कौन करा रहा है, कौन करा रहा है? अब इस किताब से निकलकर वो आत्मा यहां आ गई, वो है यहां, जो हमसे ऑलरेडी वो काम करा रहा है। लोग पढ़ते हैं लेकिन यहां नहीं आ पाता। वो चलते 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 अंश अंश करके तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। लेकिन कहीं न कहीं तुम इस बात को देखते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को स्मरण रख रहे हैं, हम एक दूसरे की सुधि ले रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर एक दूसरे के विश्वास को देखकर आपस में एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बन रहे हैं। यानी ये किताब, अब ये किताब यहां नहीं बल्कि ये किताब अब हमारे हृदय में है। और जिस दिन आपके अंदर ये किताब आएगी, अर्थात वो वचन जो पिता ने लिखा, वो वचन जो पिता ने अपने अभिषिक्तों को दिया, जिस दिन आपके हृदय में ये वचन आएगा, आप लोगों के लिए प्रोत्साहन बनेंगे, आप लोगों के लिए उन्नति और आनंद का कारण बनेंगे। अब आप पहले ऐसे नहीं है। आप कोशिश भी करते हैं पहले जैसे कामों को करने की, या तो कभी कभी कोशिश करते भी हैं, तो अब आपको पता चल जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अब वो आपके अंदर है, अब वो आपके अंदर है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 10वीं आयत, हालेलुया, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा खुदा की इच्छा से सफल हो। ये रहिए नित्य, कि मैं तुम्हारे पास आऊं और ये इच्छा खुदा की आत्मा में पूरी हो। हम लोग सब मिलते हैं, हम लोग सब मीटिंग में आते हैं, क्यों? क्योंकि खुदा इस इच्छा को पूरा कर रहा है। हम लोग सब एक पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को दे रहे हैं। और ये क्या लिखा 10वीं आयत में? और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा खुदा की इच्छा से सफल हो। खुदा की इच्छा से सफल। अपने रिश्तेदार साल हो जाता, 2 साल हो जाता, नहीं आ पाता। हम लोग हर महीने में 5-6 बार रूबरू मिलते हैं, और रोज तो मिलते ही हैं आत्मा में। ये किसकी इच्छा है? और बल्कि भूख बढ़ती जाती है, और बल्कि आनंद होता है कि अरे वाह आज हम लोग की वहां मीटिंग है, अरे वाह आज हम लोग की वहां मीटिंग है। क्यों? ऐसा क्यों है? केवल एक कारण कि हम सब जब आपस में मिलते हैं तो मैं तुम्हारे अंदर वो विश्वास को जो मेरे अंदर है देखता हूं, आमीन आमीन। और उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। एक अजीब और गरीब, ये संसार हमें नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता संसार, कुछ है ही नहीं संसार के पास। झूठे ही लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नहीं। संसार केवल छीनता है, लेकिन एक है जो आपको लगातार हर क्षण अपने उत्तम भंडार से उत्तम प्रदान देता है। जिस दिन देख लोगे, जिस दिन उसकी दया जान जाओगे, जिस दिन उसके विश्वास को जान जाओगे, जिस दिन
उसके वचन को जान के, उसको स्मरण करके, उसको समझ बूझ के प्रतीति करोगे, उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि प्रार्थना सभा में जाना कितना भला है। उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि मीटिंग को, महासभा को अपने जीवन में प्रतिदिन सुनना कितना भला है। ये एक बहुत बड़ा फल है। जैसे समुपदेशक में लिखा है कि ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। हम लोग को एक ऐसा बहुत बड़ा वरदान मिला है। हम लोग रोज परिश्रम में, आप लोग सोचते होंगे, हम लोग सब लोग सोचते होंगे, हम लोग तो सब जानते हैं एक दूसरे को कि हम परिश्रम कर रहे हैं। हम परिश्रम नहीं है। कम से कम दिन भर में मैं 5 या 10 बार टीचर को कहता हूँ मैं पिकनिक में आया हूँ। क्या काम पिकनिक लगता है? क्या आनंद आता है। दिन भर कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। पिता के वचन में हम लोग आनंदित हैं। 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की आशा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। देखा, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ ताकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तो क्या हम आपस में मिलने के कारण स्थिर होते हैं? तो क्या हमारे आपस में मिलने के कारण हम सबको वरदान मिलता है? आत्मिक वरदान। ओ माय गॉड, यही बात थी शिष्यों के साथ, और यही बात थी पिता के अभिषिक्तों के पास, यही बात थी भविष्यवक्ताओं के पास, जो खुदा के साथ संगति करते थे और कई आत्मिक वरदानों से भरे जाते थे। लेकिन उनका लक्ष्य केवल एक रहता था, और वो लक्ष्य ये कि वो उस दौड़ में उस इनाम को पाए जो पिता ने उनके लिए रखा। सब कुछ पीछे करो, हर चीज पीछे करो, कोई भी चीज अपने आगे ना रखना। तुम्हारे आगे केवल एक है, दूत। सुन, मैं अपने एक दूत को तेरे आगे भेजूंगा। जब तक वो तुम्हारे साथ आगे आगे रहेगा, दुनिया के लोग बुचक्का हो जाएंगे, ये कैसे निकल आते हैं इन सारी चीजों से। वो दूत जो है ना, वो खुदा ने भेजा ही है, दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे आगे चलेगा। कहाँ मिलेगा ये कवच हमें कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि तू उसकी सुनेगा और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, तो तू जो चाहेगा वो तेरे लिए होगा। दूत केवल एक चीज से देखता है, और वो वचन। अगर आप वचन में ईमानदार हैं और अपने जीवन में अपने खुदा के वचन को सब प्रथम स्थान देते हैं, आपको कोई छू नहीं सकता। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आप बढ़ते जाएंगे, आपकी बढ़ती होती जाएगी, लोगों के दांत खटकाते जाएंगे, और वो देखकर आपके खुदा की बढ़ाई करेंगे। केवल एक चीज कहेंगे, आपके काम की नहीं, एक चीज कहेंगे, जरूर इसका खुदा सच्चा है, जरूर इसका खुदा सच्चा है, जो ये हर एक चीज में बढ़ती प्राप्त करता है। कहा पृथ्वी की बुद्धि, स्वर्ग की बुद्धि कहा कंपेयर हो पाई? आप खुद सोचिए, पृथ्वी के हाथ और स्वर्ग के हाथ
पृथ्वी की दृष्टि, स्वर्ग की दृष्टि। और जब आप उसके छत्र छाया में चलेंगे, कौन आंख, कौन बोल, कौन हाथ, कौन चीज तुम्हें पकड़ पाएगा? कभी सोचो ये बात। जैसे हम सब मानते हैं कि उसके हाथ बहुत बड़े हैं, हमारे तक पहुंचते हैं, उसकी दृष्टि बहुत चौकस है, वो हमको देखता है। अगर हम उसकी दृष्टि में, उसके हाथों में है, अगर हम उसके कामों में है, उसके वचन की इच्छा में, तो हमारे कौन हमारे साथ, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कौन विरोधी हो सकता है? कौन हमारे बारे में बुरा कर सकता है? वो केवल एक चीज जानेंगे हमारे जीवन से, सच में धीरे से बोलेंगे एक दूसरे से, ये जो करता है ना प्रार्थना सभा रोज, सच में इन लोग के जीवन में इनका खुदा सच्चा है। अच्छा, सब जानते हैं कि ये मीटिंग होती है, सब जानते हैं कि खुदा के वचन में रोज चलते हैं। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में फैल रही है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे अब और बढ़ो, और स्थिर हो जाओ, और याद बांधो, और भाई बहनों को साथ लो, और इकट्ठा हो, संदेह ना करो। जीवन में हर चीज तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए करेगा। हम नहीं कर पाएंगे। धन कुछ नहीं, पिता कुछ नहीं है हमारे पास। बल, अरे पिता, एक टाइम की नींद तो तोड़ नहीं पाते, बल कहाँ, कितने आनंदित है। बुद्धि, अरे प्रभु 2 और 2 4 तो कर नहीं पाते, बुद्धि भी नहीं है। तुम्हें क्या क्या चाहिए? प्रभु पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए? बुद्धि है ना तो बाबा? प्रभु बुद्धि नहीं है प्रभु। अच्छा, बल भी नहीं है प्रभु। अच्छा, उसे धन भी नहीं है प्रभु, कुछ नहीं है। क्यों? तो आपका कुछ भी नहीं है? नहीं तो क्या है प्रभु? तू, हाँ वही है हमारा सब कुछ। एटीएम कार्ड वो है हमें, हमारा धन, हमारा बल, हमारी बुद्धि वो है, हमारा घराना वो है, हमारा घराना, हमारे बच्चे, हमारे लोग उसके अंदर हैं। हकीकत है। क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसके वचन में निकले, क्यों ना हम अपने खुदा के वचन में गवाही दें, क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम वचन का प्रचार करें, क्यों हम लोगों के सामने अपने मुंह को दबाएं। जो मेरे पिता ने दिया मैं उसका बखान जरूर करूंगा। मैं तो अपने पिता का गुणगान सर्वदा और हर समय करता रहूंगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे उत्तम वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया और हमारे हृदय में छुआ, जिससे हम उसकी महिमा का कारण बने, एक चर्चा का विषय बने। और चर्चा का विषय जो है वो हमारा विश्वास होना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक बात प्रार्थना करने से पहले आज बताना चाहूंगी कि आज जो दिन था, जो मैं हम प्रार्थना में सवेरे प्रभु से काम मांगते हैं कि प्रभु आज हमें तू एक काम दे, कुछ काम दे। और सचमुच में प्रभु ने आज एक और काम दिया कि स्कूल में एक टीचर का बर्थडे था और आज जन्म का भी दिन दिखाया प्रभु ने, मृत्यु का भी दिन दिखाया, दोनों चीजें। और उस बहन ने आके बोला प्रिया तुम प्रार्थना करना और वचन भी देना। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस अद्भुत चीज के लिए। और सचमुच में खुदा ने वचन बांटने को मदद की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रार्थना के साथ हमारा वचन जो खुदावन यीशु मसीह वो हमारे बीच में होना चाहिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस घर में आज गई वहां पर जो चूल्हे वाली बात थी कि चूल्हा ना जलाया जाएगा, ये बहन आके कहने लगी अभी चूल्हा मत जलाइएगा, मगर मेरे में देखने का चूल्हा तो जल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। चूल्हा तो जल चुका है, पानी भी गर्म हो गया है और कॉफी भी बन रही है उसके ऊपर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और फिर वचन के द्वारा ही हमने कहा कि जिस तरीके से लिखा है कि ना तू विलाप करना, शोक की रोटी खाना। और वो बहन कुछ बोल ना पाई,
मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो हम सीखते हैं वही करने के लिए प्रभु हमारी सहायता मदद करें। और सचमुच में उस घर के अंदर प्रभु एक बहुत अद्भुत काम करने वाला है। और सचमुच प्रभु अपना जो कार्य, जो हम काम मांगते हैं, वो बहुत आया से भाई ने भी बताया कि बहुत सारे लोगों का क्या होना है, खिंचाव बना हुआ है। और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो दिन नजदीक है। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन बातों के लिए। और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर, आप हमारे खुदावन प्रभु, और आपका प्रेम हमें विवश करता है और हम खींचे चले आते हैं। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, आपने हर एक मार्ग को तैयार करके दिया, आज का रास्ता खोला, क्योंकि आज ही का दिन हमारे लिए काफी है। कल का दिनचर्या आप स्वयं चिंता करेगा प्रभु यीशु। आप हमारे लिए सारी बातों को पूरा करने के लिए तैयार है खुदावन प्रभु। बस आप कहते हैं मुझसे लिपटे और चिपटे रहो, मुझ में इकट्ठा रहो, एक मन रहो, मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो। और आज आपने दिखाया कि जिस तरीके से खुदा का विश्वास हमारे अंदर आता है खुदा बाप प्यारे प्रभु, तो हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनते हैं। और सचमुच ये प्रोत्साहन हमें से हर एक को प्रभु बल देता है, नई सामर्थ्य देता है, कुवत से भरता है, हमारे टखनों में बल देता है। और हम में से जो निराश होते हैं उनके अंदर प्रभु अपनी आशा को उत्पन्न करते हैं। खुदावन प्रभु, आप उत्पन्न करने वाले जीवित खुदा है खुदावन प्रभु। जिस बात के लिए बहन परेशान हो रही थी, उसके विश्वास को आपने इस समय बढ़ाया है खुदावा प्यारे प्रभु जी। और हम भी इस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से खुदावन प्रभु आपने भी हमें बहने की एक सामर्थ्य दी कि बहो। खुदावन जितना बहाव होएगा उतने ही बेदारी लोगों के अंदर आएंगे, उतना ही लोग जागृत होंगे, उतना ही विश्वास में आएंगे और प्रभु का काम किया जाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जो प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया, फजल दिया खुदावन प्रभु, और किस तरीके से प्रभु आज आपने हमें ये भी दिखाया कि जब हम आ रहे थे तो दो भाई भिड़ गए गाड़ी से, मगर आपने हमारी रक्षा की खुदावन पिता परमेश्वर। तेरे दूत हमारे आगे आगे थे। और मैं यही सोच रही थी उस भाई के लिए भी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो अभी संसार में नहीं है, वो एक ऐसी मूवी को देखने गया हुआ था खुदावन प्रभु जी। अगर वो किसी प्रभु तेरे कामों में होता तो शायद वो बच जाता। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है, विनती है प्रभु कि सबकी आंखों को खोले, बंद आंखें खुल जाएं, कानों से सुनने लग जाएं, बहरे लंगड़े नाचने कूदने लग जाएं खुदावंदा पिता परमेश्वर तेरी आत्मा में। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हर एक को हृदय को छेदिए खुदा, हर एक के जनों को प्रभु अपने लायक तैयार करिए प्रभु यीशु। हम तेरे हैं, तूने हमें खरीदा है मेरे खुदा। जो बहन भाई वहीं भी आ सके, वो जिस स्थान पे भी है उनको तू आशीषित कर खुदावन प्रभु, ताकि उनके पैर बंधे ना रहे परंतु और दौड़ने वाले बन जाए खुदावन जी परमेश्वर प्यारे प्रभु। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, कि तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा प्रभु जी बुद्धि है, और तू ही हमारा धन है प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु, सारी बातें तेरी इच्छा के अनुसार हमारे सबके जीवन में पूरी होने वाले। जैसा हम आए वैसे हम यहाँ से जाने पाए। सिस्टर मैरी ने जो अपना घर खोला खुदावन, जो वचन आया, हम अंदर पैर रखते ही कहते हैं प्रभु इस घर का कल्याण हो, और इस घर का कल्याण हो चुका खुदावन प्रभु। आपने बहन को और भाई को स्थिर किया, उनके बच्चों को भी स्थिर कर। सारी बातों को हम तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और महिमा जलाल सदाकाल की है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सुख धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सुख धन्यवाद, सारी आशीषों
आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल मंगल है और जैसा भवन में आज से काम शुरू हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और कल मंगल है तो कल भवन में प्रार्थना नहीं होगी। भवन की जगह हमारे घर में प्रभु की कुटिया में प्रार्थना होगी और प्रभु चाहेगा तो आने वाले मंगल में हम वहां करेंगे मीटिंग और प्रभु की जैसी इच्छा वो पूरी हो, सारा काम पिता की दया से अच्छे से चले, इसके लिए आप प्रार्थना में याद रखना। जो मिस्त्री, जो मजदूर, प्लम्बर जो आए वो उस चीज को पिता की आत्मा में बुद्धि में प्राप्त करके अच्छे से करने पाए। और खुदा की दया से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल कुटिया में प्रार्थना है तो आप सब आने का जरूर विचार करें। और क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा रेबेका कुछ बनाएगी, हालेलुया। और पिता की दया से मैं ये चाहता हूं कि भवन पे हर एक जना आए और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि भवन की प्रार्थना हमारे घर में हो रही है। आमीन। ये भी इसमें भी पिता की कोई इच्छा है, हम इस योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये बहुत उत्तम समय मुझे फिर कभी आगे मिले या ना मिले, खुदा चाहे तो खुदा का आत्मा भवन में ही सारा काम कराए। और ये मौका मिला है तो मैं इसे खोना नहीं चाहता। आप सब भाई बहन आए और बहुत तायत से आए और खुदा की उपस्थिति में प्रेजेंस हो। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।